हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशनी यादव और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत स्वच्छ होंगे, सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर का इतिहास और भविष्य, है ना। ये हमारा जो बेसिकली जो रहने वाला है टॉपिक, ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है। हमारे टोटल 8 चैप्टर रहने वाले हैं और मैं कोशिश करूँगी कि ये हमारा अप्रोक्स मतलब 2 महीने में ख़त्म हो जाए, है। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ में। CISF आपका पेपर हो गया, CISF का, या आपका BSF का हो गया, SCM का हो गया। ये कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो इसके लिए फिर आपका ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहने वाला है और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी करा दूँगी, है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगी तो इससे आपको फिर जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और एक्स्ट्रा भी ऑब्जेक्टिव्स ला करके मैं आपको बता दूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। और अगर प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में आदि में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ये है कंप्यूटर का इतिहास हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड फ्यूचर भी इसमें पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है? कंप्यूटर जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, कंप्यूट। और ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि कंप्यूटर जो शब्द है, इसमें ये कंप्यूटर जो शब्द है ये कौन सी भाषा से बना है? तो ग्रीक, लैटिन भाषा कह लो या ग्रीक कह लो, एक ही बात है। ठीक है, और इसका जो कंप्यूटर का जो अर्थ होता है ये भी पूछ सकता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गणना करना, इसलिए कंप्यूटर को संगणक या गणक भी कहा जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है? संगणक वह मशीन जिसका प्रयोग जटिलतम और सूक्ष्म गणना के लिए किया जाता है। यानी कोई हमें माइक्रो और बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी कोई गणना करनी है तो हम संगणक का इस्तेमाल कर सकते हैं। गणक क्या होता है? गणना करने वाला व्यक्ति या यंत्र को गणक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है? कंप्यूटर ऐसी स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और तार्किक। तार्किक मतलब होता है ये जैसे ग्रेटर देन हो गया, स्मॉलर देन हो गया आपका, ठीक है, और आपका इक्वल्स टू हो गया और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, तो ये सारी गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर की परिभाषा है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के जनक के बारे में, तो कंप्यूटर का जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जनक देखिए यहाँ पे चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कंप्यूटर के आविष्कारक, जनक या पिता। चार्ल्स बेबेज एक गणितज्ञ, दार्शनिक, प्रोफेसर व आविष्कारक थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1791 में लंदन, इंग्लैंड में हुआ था तथा इनकी जो मृत्यु थी वो 18 अक्टूबर 1871 इंग्लैंड में। उनकी धर्मपत्नी का नाम जॉर्जियाना व्हाइटमोर था। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन और डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। मतलब डायरेक्टली अगर आपसे यहाँ पे फादर ना पूछे तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है कि एनालिटिक इंजन और डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आगे जाके कंप्यूटर की माता। कंप्यूटर की माता कौन है? तो यहाँ पे अगर हमसे ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर की माता, तब मदर ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे नाम आता है एडा लवलेस का। तो क्या ये बहुत ज़्यादा फेमस है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इनका जो जन्म हुआ था वो 10 दिसंबर 1815 से 27 नवंबर 1852 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनको जो है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहा जाता है, प्रोग्राम की माता के रूप में भी जाना जाता है। यानी अगर आपसे पूछ ले कंप्यूटर की माता तो भी यही है, एडा लवलेस। और आपको पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहें तो यही है। ठीक है, प्रोग्रामर की माता कहें तो भी यही है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है आपका यहाँ से। अब बात कर लेते हैं एडा लवलेस ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला तथा इन्हें 2 अंकों की संख्या प्रणाली यानी बाइनरी प्रणाली के आविष्कारक के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। यानी बाइनरी डिजिट्स जो सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम होता है, इसका भी आविष्कारक इन्हीं को माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस की। ठीक है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है, ठीक है, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, विश्व के साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ एवं शांतिपूर्ण समाज के निर्माण का नींव करना, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है, अवेकस। इसमें सबसे पहले हमने जो यूज़ देखा था वो देखा था अवेकस का। ठीक है, अवेकस का होता है, देखिए इस तरीके का एक डिवाइस होता है। ये पहले ये खिलौने के टाइप चलता था बच्चों को काउंटिंग कराने के लिए, ये अवेकस होता है। इसमें वायर और गोलाकार मन के बीड्स प्लास्टिक या धातु के जो अंकों की गणना, जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग करने में प्रयुक्त होता है। इन्हें गिनतारा या गिनती फ्रेम नाम से भी जाना जाता है। यह शिक्षण प्रणाली उपकरण यानी खास दृष्टिकोण में प्राथमिकता स्तर के संख्याओं को ज्ञान देने हेतु प्रयोग किया जाता है। अवेकस का अगर यूज ही हमसे पूछे कब इसका आविष्कार हुआ तो 2500 से 3000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। क्वेश्चन कर सकता है इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ था? आविष्कार था चीन में हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं संसार का पहला गणना यंत्र है। ये क्या है? संसार का पहला गणना यंत्र पूछ सकता है। संसार का पहला गणना यंत्र क्या है? तो आप डायरेक्ट आंसर कर देंगे अवेकस। ठीक है, अवेकस आपका हो जाएगा। अवेकस का पहला प्रयोग बेबीलोन में हुआ था, याद है? बेबीलोन ये आपने सुना होगा हिस्ट्री के
यहाँ पे ही क्या हुआ था, बेबीलोन में ही जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, जैसे हम सिकंदर महान कहते हैं, तो उसकी भी डेथ यहीं पर हुई थी बेबीलोन में भारत से लौटते समय। तो ये भी आपका थोड़ा सा बस एक पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नेपियर बोन। नेपियर बोन क्या होता है? नेपियर बोन्स का वो यहाँ पर होता है, ये दूसरा गणना यंत्र है जिसका आविष्कार स्कॉटलैंड के गणतज्ञ जॉन नेपियर ने 1617 में किया था। यह आयताकार छड़ के सेट में देखिए, हाँ, हाथी दांत या लकड़ी के धातु से निर्मित था। पूछ सकता है किस किस से निर्मित हो सकता था, तो हाथी के दांत या लकड़ी और धातु से निर्मित हुआ करता था। मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण था ये, ठीक है। और इसमें जो गणना होती थी वो या तो डिवाइड पे होती है या मल्टीप्लाई पे होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई या डिवाइड पे, इन दोनों पे गणना होती थी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट होती है पास्कल लाइन। पास्कल लाइन क्या होती है? कुछ इस तरीके का जो आपको डिवाइस दिख रहा है, देखिए, ठीक है। पास्कल लाइन में ये आपका लकड़ी में बॉक्स टाइप दिख रहा है, यही है। गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। इनका जन्म जो है 1623 ईस्वी में फ्रांस के क्लेमेंट फेंडल में हुआ था। इनकी मृत्यु 1662 में हुई, पेरिस में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि पास्कल लाइन जो है उसने आविष्कार किसने किया था, तो ब्लेज पास्कल। नाम आपको डिफरेंट मिल सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कंप्लीट नाम। ये प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया था, ठीक है। इन्होंने पहली जो प्रथम यांत्रिक गणना होती है, मैकेनिकल कैलकुलेटर से बोला जाता है पास्कल लाइन को। क्या बोला जाता है? आपने देखा होगा जो गणना भी होती है वो पास्कल्स में होती है, तो ये इनको ही रह जाता है ब्लेज पास्कल को। तो कैलकुलेटर का आविष्कार अभी आप सिंपल है, वो इन्हीं ने किया है, पास्कल ने, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। ये केवल जोड़े या घटा सकता था, इसीलिए इसे, तो इसमें केवल या तो जोड़ेगा या घटाएगा, ठीक है। तो ये दो ही काम करेगा। इसमें पहिए गियर सिलेंडर प्रयुक्त किए गए थे। मशीन घड़ी और ओडोमीटर सिद्धांत पर काम करता था। किस सिद्धांत पे काम करता था? तो ये पूछ सकता है, मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पे काम करता है। जिस तरीके से घड़ी और ओडोमीटर काम करता है, ओडोमीटर देखा ना आपने, जो बाइक्स वगैरह में लगा रहता है, ठीक है, सामने को, इसमें स्पीड वगैरह दिखाते हैं, सब कुछ चीज़ एवरेज स्पीड वगैरह दिखाते हैं, वही सारा ओडोमीटर रहता है। ये हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं कि डिफरेंस इंजन क्या होता है। डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने ही किया था, ठीक है। अभी मैंने ऊपर भी बात भी की थी इस बारे में कि डिफरेंस इंजन कह ले या एनालिटिक इंजन कह ले, तो वो इनके ही चार्ल्स बेबेज ही हैं आविष्कारक, ठीक है। जो भाप से चलता था, किससे चलता था? पूछ सकता है ये जो डिफरेंस इंजन है किससे चलता था, तो ये चलता था भाप से, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब इसमें सॉफ्ट गियर लगे होते थे। पूछ सकता है सॉफ्ट गियर किस में लगे होते थे? डिफरेंस इंजन में लगे होते थे। अभी आपको ना, जब आप कंप्लीट चैप्टर करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं विश्लेषणात्मक इंजन के बारे में, एनालिटिक इंजन। देखो, इसका आविष्कार भी मैंने भी बताया था कि किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने ही किया है इसका आविष्कार भी, है ना। तो ये भी आप सिंपल सा क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज। और ये पहला यांत्रिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसमें डाटा आउटपुट के लिए पंच कार्ड का यूज़ होता था। पूछ सकता है किसमें पंच कार्ड का यूज़ होता था, वो एनालिटिक इंजन या विश्लेषणात्मक इंजन में पंच कार्ड का यूज़ होता था। एनालिटिक इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, यानी इसी से ही जो है एक अपडेट होकर के आपका मॉडर्न कंप्यूटर बना था। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी से जो है मॉडर्न कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, तो इनको ही श्रेय दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं होलोरिच जनगणना सारणी की। होलोरिच सेंसस टेबुलेटर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसमें क्या है, अभी जो हरमन होलोरिच ने इनका आविष्कार किया था 1889 में, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चलित होलोरिच सेंसर टेबुलेटर का आविष्कार किया, जो कम समय में जनगणना के डाटा को संसाधित करने हेतु प्रयुक्त, मतलब जनगणना जो हमारी जो सेंसस होता है उसको गणना करने के लिए इसका आविष्कार हुआ था। पूछ सकता है होलोरिच जनगणना सारणी का आविष्कार किसने किया था, या होलोरिच नाम भी नहीं देगा तो इतना पूछ लेगा जिससे आप कन्फ्यूज हो जाएं, तो यही हरमन होलोरिच। ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी। इसे इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड मशीन के रूप में भी जाना जाता है। ये पंच कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड मशीन। अगर केवल पंच कार्ड यूज़ हो रहा था किस में होता था, मैंने भी बताया था ऊपर, एनालिटिक इंजन में यूज़ होता था, जिससे पंच कार्ड में स्टोर किए गए डाटा को पढ़ने में पंच कार्ड रीडर प्रयुक्त होता था। अब बात कर लेते हैं, इनमें मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किया, कम समय में जनगणना के डाटा को संसाधित करने में वर्ष 1896 में हेतु द्वारा टेबलेट मशीन कंपनी का निर्माण हुआ था। अब इनकी पूरी की पूरी कंपनी बना डाली इन्होंने, ठीक है। ये इन्होंने कंपनी तो बना दी, इसका शॉर्ट में नाम है CTRC, कंप्यूटिंग टेबुलेटर रिकॉर्डिंग कंपनी, CTRC। पूछ सकता है CTRC का आविष्कार किसने किया, तो हरमन हेरोल्ड ने, ठीक है। अब वर्ष 1924 में CTRC कंपनी का नामकरण IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा हुआ। IBM द्वारा आज विश्व भर में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। यानी अगर विश्व में हम देखें जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती है सबसे बड़ी कंपनी, वो है IBM। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। किसने, IBM ही आपका जो है, इसका ही पुराना नाम CTRC हुआ करता था, जिसकी जो स्थापना है वो हरमन होलोरिच ने की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारा आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ABC क्या है। देखिए यहाँ पे ABC की अगर बात कर लें तो ABC क्या है, देखिए
एटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर, यानी इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक है जॉन विंसेंट 1940 में एबीसी कंप्यूटर विकसित किया था। इसने आंतरिक लॉजिक हेतु वैक्यूम ट्यूब्स और संचयन हेतु कैप्टर्स प्रयुक्त किए। अब पूछ सकता है कि पहली बार वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ कहाँ पे किया गया, तो एबीसी यानी कि एनालिटिक बेरी कंप्यूटर्स में किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो मतलब खुद से चलता था, सेल्फ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ये अनेक समाधिकरण के समाधान करने में प्रयुक्त होता था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ये आपका यहाँ से आ जाता है मार्क 1। मार्क 1 जो है हमारा पहला कंप्यूटर है और यहाँ से हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू होती है। मार्क 1 कंप्यूटर जो है 1937 में शुरू हुआ था तथा 1944 में इसका काम पूर्ण हुआ था, है ना। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब बात कर लेते हैं आईबीएम के सहयोग से हार्वर्ड एकन द्वारा जो है मार्क 1 विकसित हुआ। पूछ सकता है मार्क 1 किसके निर्देशों में विकसित हुआ था, तो हार्वर्ड एकन, ठीक है। मार्क 1 का आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था, यानी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इसका नाम हार्वर्ड विद्यालय यूनिवर्सिटी से नाम बदलकर इसका नाम हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो पढ़ती है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ने नाम बदलकर मार्क 1 रखा था। ये 6 सेकंड में गुणा और 12 सेकंड में भाग करने में सक्षम था। मतलब स्पीड इसकी ठीक ठाक थी, 6 सेकंड में गुणा हो जाती थी और 12 सेकंड में भाग कर देता था। विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र मार्क 1 था, यानी कि पहला ऐसा कंप्यूटर था या पहला ऐसा यंत्र या मशीन आप कह सकते हैं जो क्या थी, पूरी की पूरी ऑटोमेटिक, ठीक है, आपकी करंट से चलने वाली थी या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली थी, ये मार्क 1, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो एनईएक मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंप्यूटर। अभी इसके क्या है फुल फॉर्म, एनईएक का न्यूमेरिकल इंटीजर कंप्यूटर, इसको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनईएक का आविष्कार 1946 में जेपी एकर्ट ने और जॉन मॉचली ने किया था। यह पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ये पूरी तरीके से डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं एनईएक संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के हेतु प्रयुक्त तोपखानों में मतलब कि फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करने में किया जाता था। पूछ सकता है कि एनईएक का पहला यूज़ कहाँ पे होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो तोपखाना था वहाँ पे फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करने में करता था। एनईएक एक सेकंड में 5000 से अधिक कैलकुलेशन कर सकता था, यानी इसकी स्पीड देखिए कितनी ज़्यादा है, ठीक है। और ये उस समय का आविष्कार किया गया किसी भी उपकरण से सबसे अधिक तेज है। जाहिर सी बात है ये सबसे तेज़ रहा होगा। एनईएक का प्रोग्राम के लिए स्टोरेज नहीं थी, इसमें स्टोरेज नहीं थी, है ना। पूछ सकता है कि एनईएक में क्या नहीं था, तो स्टोरेज नहीं थी इसमें, सिंपल सी बात है, इसमें स्टोरेज नहीं थी। कंप्यूटर के आधुनिक युग की शुरुआत 1946 में मानी जाती है, यानी कि इसी दौरान यही कंप्यूटर का आधुनिक युग माना जाता है जब ये एनईएक की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे एलन ट्यूरिंग यानी एलन मैथिसन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जन्म माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले सिंपल द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो कौन है हमारे चार्ल्स बेबेज। लेकिन पूछ ले मॉडर्न कंप्यूटर के जनक कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो यहाँ पे आएगा एलन ट्यूरिंग, ठीक है। वहाँ पे हम चार्ल्स बेबेज नहीं लगाएंगे। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन ट्यूरिंग ने किया था। यही ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया गया था, इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का। तो सिंपल है, चाहे ट्यूरिंग मशीन पूछ ले, चाहे आपका एलन मैथिसन ट्यूरिंग का पूछ ले, या फिर आपका आधुनिक कंप्यूटर का जन्म पूछ ले, सबका आंसर यही होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एनईएक की बात करने के बाद एडवैक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, ये है। एंड 1944 में 1948 में डॉन वॉन न्यूमैन जेपी एकर्ट ने बनाया था और एडवैक में स्टोरेज की क्षमता थी। देखिए एनवैक में स्टोरेज नहीं है लेकिन इसमें स्टोरेज है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एडवैक 1952 में विकसित पहला संग्रहित प्रोग्राम था और आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जॉन वेनकॉट न्यूमैन का था और इन्होंने डाटा और अनुदेश को बाइनरी प्रणाली यानी 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है, यानी पहली बार बाइनरी सिस्टम में इन्होंने संग्रहित किया डाटा को। तो ये कौन है, एडवैक है, कौन है, डॉक्टर वॉन न्यूमैन। नाम को बहुत पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा। अभी मैं इसके आपको जब MCQs कराऊंगी तो बहुत काम आएंगी सारी चीज़ें, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ क्या आप पढ़ रहे हैं, कितना आपको याद हो रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको अभी आप मैं इसको अपलोड कर दूँगी शाम में, जब भी, तब तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।